अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सादिक हुसैन। आज आपको बताया कि पीसीटी और एचएस कोड किस तरह चेक करें कि हर प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, और पाकिस्तान में कस्टम वैल्यू क्या है इंपोर्ट आइटम्स में जिसकी वैल्यूशन फ़िक्स हो गई है, और आप ये कैसे देखें कि पीसीटी कौन सी आइटम की कहाँ से मिलेगी। आपको 3-4 जगह है जहाँ से आप ये चीज़ें निकाल सकते हो। तो मैं आपको गाइड करता हूँ आज कहाँ कहाँ से आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। चलिए आपको डायरेक्ट सिस्टम पे बता। एफ से भी आप चेक कर सकते हैं पीसीटी वगैरह आप, और वी बॉक्स से भी देख सकते हैं, पीएसडब्ल्यू से भी। तो सबसे ज़्यादा तो बेस है एफ से आप टैरिफ चेक कर लें। असल एचएस कोड आपको वहीं से मिलेगा, पीसीटी या एचएस कोड। पाकिस्तान में पीसीटी कहलाता है कोड को, जो आइटम का कोड होता है। टैरिफ होता है पाकिस्तान कस्टम टैरिफ, इसका कोड है पीसीटी शॉर्ट फॉर्म। तो चले आपको दिखाते हैं। एफ के साइट खोले, fbr.gov.pk। ये मैंने खोल के रखी हुई है, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। इसमें ऑनलाइन सर्विस है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है और कस्टम्स है। जो कस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपने जाना है, कस्टम टैरिफ लिखा हुआ है, ये मैंने कर दिया है। कस्टम टैरिफ पे क्लिक। जैसे आपने कस्टम टैरिफ पे क्लिक किया है तो यहाँ पर देखें सर्च कस्टम टैरिफ। आप ये सब नीचे छोड़ दें, फिर नीचे चले जाए अपना पाकिस्तान कस्टम टैरिफ चैप्टर 1 से लेकर 97। हमारे पास टोटल चैप्टर है 1 से 99 तक। कस्टम टैरिफ के अंदर हर आइटम का एक चैप्टर है। खाने पीने का अलग है, टाइल्स का अलग है, कपड़ों का अलग है, स्टील का अलग है, केमिकल का अलग है, इसलिए चैप्टर वाइज उनको डिवाइड किया हुआ है। तो 1 से लेकर 99 चैप्टर है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया 1 से 97 पे। जैसे क्लिक करोगे तो पीडीएफ की एक और फाइल खुल रही है यहाँ पर, जिसमें पूरा टैरिफ आ गया आपका। इस पर ड्यूटी बता रहे कस्टम की ड्यूटी क्या है, सिर्फ। बाकी चीज़ें कहाँ से देखेगा वो भी मैं बताता हूँ। तो पहले तो मैं एक मिसाल के तौर पे एक आइटम का नाम ले रहा हूँ, जैसे जिंजर है। मैंने कंट्रोल F किया, जिंजर लिखा। तो यहाँ पर देखिए इसका मेन चैप्टर जो होता है 4 वर्ड शुरू के, 09.10, ये मेन चैप्टर है जिंजर का। इसमें जिंजर के बारे में बता रहे हैं, जिंजर किस किस किस्म के आते हैं और कौन कौन से इस पर आपके अप्रूवल हो जाएगा इस पर। तो ये फ्रेश के लिए आप दोगे 0910.1100। करंच हो या टूटा हो या साबुत हो, तो आपने एच कोड यही डालना है, 0910.1100। सही है। बाकी अदर है, टूटा हुआ है या साबुत है या अदर स्पेसिफिकेशन है, इस पर 4 कोड दिया। हम इस पर ज़्यादा तो यही यूज़ करते हैं फ्रेश के लिए, 0910.1100। सही है। तो ये हदरक का कोड है जिंजर का। तो मैंने ये आपको टैरिफ से, कस्टम टैरिफ में चैप्टर है 99, तो ये नौवा चैप्टर है जिंजर का। ऐसा चाय का अलग चैप्टर है, हर चीज़ का अलग चैप्टर है। चैप्टर वाइज आ रहा है, 10 चैप्टर पे आ गया, मैं 11 पे आ गया, ऐसे 99 चैप्टर्स है टैरिफ के अंदर। तो ये एक तो यहाँ से आपको पाकिस्तान में जो आपको टैरिफ चेक करना है वो यहीं से चेक करें एफ से, उसमें असल आपको पीसीटी मिल जाएगी जो कस्टम में वैलिड है। दूसरी सोर्स है आपकी वी बुक, वहाँ से भी मैं बताऊँगा। और यहीं से एफ से आपको वैल्यूशन कैसे चेक होगी, कस्टम वैल्यूशन क्या फ़िक्स किए इम्पोर्ट में। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ कस्टम वैल्यूशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अंदर एक और ऑप्शन आएगा कस्टम वैल्यूशन रोलिंग, इस पर क्लिक करें। अब मैंने जैसे हदक के बारे में सर्च किया, उसकी पीसीटी निकाली एफ से, तो अब उसमें क्या वैल्यूशन फिक्स है या नहीं। अब जिस आइटम की वैल्यूशन कस्टम ने फिक्स की हुई है तो वो यहाँ पर सर्च होगी। तो मैं यहाँ पर जिंजर लिख रहा हूँ और यहाँ पर डिपार्टमेंट में कस्टम लिख रहा हूँ और मैं सर्च का बटन दबा रहा हूँ। जैसे सर्च दबा दिया तो ये देखें यहाँ पर अब से लेकर 2019 में इसकी वैल्यू चेंज हुई है, फिक्स हो गई थी, फिर 2020 में भी फिक्स हुआ और 2022 में भी। तो चेंज क्या हुआ था, वैल्यूशन में क्या फ़र्क आया था। हम 2020 पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, अटैच हो जाएगा, एसआर जो आ जाएगा वैल्यूशन का रोलिंग का। उसका नंबर दिया 1486, जो रोलिंग पास हुई है, कस्टम ने फिक्स कर दी है मार्केट के सर्वे से। अब वहाँ पर हमको क्या चीज़ दिखा रहा है, एक तो वही हमारी आइटम फ्रेश जिंजर दिखा रहा है, वही एचएस कोड दिखा रहा है, वही पीसीटी दिखा रहा है, दोनों चीज़ें सेम है। चाइना से मंगाओगे तो 1.48 पे आपकी कस्टम ड्यूटी लेगा।
पर केजी यूएसए डॉलर, यहाँ पर लिखा हुआ C&F पे, किस पे लेगा, C&F पे 1.48, सही है। और दूसरे मुल्क पे इंडोनेशिया पे और वियतनाम पे ले रहा है 1.20 कस्टम, थाईलैंड पे लेगा 1.1 डॉलर पे पर केजी पे। तो ये वैल्यूशन कस्टम में फिक्स है, इससे कम में नहीं होगी, आपकी कस्टम इससे ही असेस करेगा। और ज़्यादा होगी तो डीवी जितनी आपने ज़्यादा दी उससे असेस कर लेगा। कम से कम आपने ये देनी है या इससे कम देनी है, इससे ज़्यादा देंगे तो आपके टैक्सेस बढ़ जाएंगे, वो भी कस्टम को, गवर्नमेंट को फ़ायदा, आपको फ़ायदा नहीं है। ये कस्टम ने एक वैल्यू फिक्स कर दी है, इस पर ही आपकी ड्यूटी लिएगी। या इससे ज़्यादा आपकी आ रही है इन्वेस्ट तो आपको ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो आप ख्याल रखें, ये चीज़ें चेक कर ले तो आपको ये नुकसान ना हो। इससे कम होगी तो कस्टम इस पर असेस करेगा। जैसे 1.48 डी है चाइना पे, आपने मंगाई है 1.20 पे, तो कस्टम इसको 28 सेंट प्लस करके आपसे ड्यूटी चार्ज कर लेगा बाद में, जब आप GD फाइल करेंगे जब आपका। तो सही है, ये आपका ये हो गया वैल्यूशन का भी मसला। वैल्यूशन कहाँ से चेक करेगा, कैसे। अब किसी आइटम की वैल्यूशन ही नहीं होगी। अब मैं एक आइटम डाल रहा हूँ पोटैटो, आलू की, तो इसमें देखते हैं कुछ आ रहा है, नहीं, कोई भी डेटा नहीं, कस्टम में कोई वैल्यूशन इसकी फिक्स नहीं है अभी तक। जो उनके पास सर्वे डेटा होगा जो हर मुल्क से आ रहा है, उस पर आपकी वैल्यू वो असेस करेगा कस्टम। दो चीज़ ही हो गई, आपको वैल्यू कैसे असेस होती है और किस तरह होती है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब वी वर्क पे चलते हैं। वी वर्क पे है व्यू इंपोर्ट PCT हिस्ट्री, सही है। इस पर एक ऑप्शन है व्यू इंपोर्ट PCT हिस्ट्री। इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो ये एक बॉक्स खुल जाएगा। 90 दिन का डेटा आपको कस्टम दे रहा है, 19 डेज डेटा। अब इसमें मैं PCT डाल रहा हूँ, वही जिंजर की, और सर्च करता हूँ तो क्या डेटा आता है देखते हैं। ये कराची का कोर्ट है, कलेक्टर कहाँ पर, ये कहाँ से क्लियर हुआ कस्टम से 90 दिन के अंदर, तो ये कराची का कोर्ट है, KB ईस्ट वाफ से हुआ है। उसमें भी HS कोड दे दिया। SRO के क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी मैं समझाऊंगा। अब देखा, इस पर शेड्यूल 6 लग रहा है, इनकम टैक्स का SRO लग रहा है और ड्यूटी का SRO लग रहा है। ये 3 SRO लग रहे हैं, वो भी चाइना से इम्पोर्ट पे, बेनिफिट चाइना के इम्पोर्ट पे है तो हो रहा है, वरना नहीं होगा। इनकम टैक्स का तो SRO हर चीज़ पे लगेगा, और सेल टैक्स का इस आइटम पे दिया हुआ एक बेनिफिट शेड्यूल 6 तो देगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई। वैल्यूशन कितने पे हो रही है अब तक, 90 दिन पे जो हुई असेस, वो यहाँ पर आ रहा है आपके पास। कस्टम देखें, डिक्लेयर वैल्यू आप दे रहे हैं, ये चाइनीज़ वैल्यू पे हो रहा है, चाइनीज़ करेंसी पे हुआ है। और इसके बाद नीचे देखिए ये डॉलर पे हो रहा है। अब डॉलर पे उसने 51 सेंट दिया था पर केजी, और कस्टम ने असेस किया 1.48, जो आपको मैंने दिखाया कस्टम की जो वैल्यूशन फिक्स हो गई। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये व्यू बुक में ऑप्शन है, आप जा सकते हैं व्यू इंपोर्ट PCT हिस्ट्री। इंपोर्ट की अभी तक, एक्सपोर्ट का ये नहीं है। और PSW में ये फंक्शन नहीं दिया हुआ अभी तक, ये कॉलम नहीं दिया हुआ है। तो PSW से आप नहीं चेक कर सकोगे वैल्यूशन का क्या हो रही है, 90 दिन में क्या डेटा किया है। अब जैसे अब मैं आलू का लिखता हूँ पोटैटो, और सर्च मारता हूँ, जैसे उसकी वैल्यूशन फिक्स नहीं थी, तो मैंने इसके लिए आपको ये भी बता देता हूँ। अब आलू की 2-3 PCT स्पाइसी माने जो बने हुए आलू है उसकी HS कोड है, और ये आलू का कोड आ गया 0701-1000, सही है। ये सीड्स क्या आलू के बीज उसका कोड है। अब आलू का कोड क्या आ रहा है हम चेक कर रहे हैं। अभी तक सीड्स का आ रहा है, ये आलू का आ गया 0701-9000। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे कहाँ से। अभी देखो इम्पोर्ट तो कहीं से होता नहीं आलू, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया इसकी कोई वैल्यूशन भी फिक्स नहीं है। तो अफगानिस्तान के लिए जाता है बाय रोड, तो ये अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट होता है बाय रोड, पेशावर वगैरह या दूसरे इलाकों के लिए हमारे। तो उस पर 0.17 वैल्यूशन जो मार्केट की वो ली हुई है कस्टम ने, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। सर्वे जो मार्केट क्या है ये वो डिक्लेयर भी 170 में कर रहा हो, असेस भी 170 में कर रहा है। इसमें एडिशनल ड्यूटी फ्री हो जाएगी आपके SRO का बेनिफिट्स है, इनकम टैक्स का लगा हुआ है, 2 बेनिफिट्स है और कुछ भी नहीं है। तो ये आपको समझाने का, जिसकी वैल्यूशन फिक्स नहीं है तो उसका डेटा कैसे निकालेगा। जैसे
पोटैटो सीड है, बीज है उसका भी कोई डेटा फिक्स नहीं है। अब हर मुल्क का नीदरलैंड से आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है, यूके से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, सबके रेट अलग अलग हैं। जो ज़्यादा वैल्यूशन असेस हुई है उस पर कस्टम 90 दिन के डेटे पे आपकी वैल्यू करेगा, असेस करेगा। माने $50 पे हो रही सबसे ज़्यादा तो $50 पे करेगा, $70 पे हो रही तो $70 पे पर करेगा मेट्रिक टन। जो टैरिफ में दिया होगा, केजी दिया होगा या पीसीस दिया होगा या नंबर, उसके ब्याज पे करेगा। तो ये दो चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ से समझा दी। अब बेनिफिट्स कहाँ से आप चेक करेंगे, तो मैंने वी बुक की साइट पे जाना है, उसमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर दिया हुआ टैरिफ एंड SRO, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम खुल गया आपके पास एक बॉक्स। सर्च करने के लिए बोल रहे हैं आप PCT डालें और सर्च करें, तो मैंने PCT डाल दी, हजरत की वापसी। जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर ये वो PCT उठा रही है। टैरिफ किस में है, केजी में बता रहा है, केजी में आपकी वैल्यूशन होगी कस्टम में। इसके बाद क्या क्या टैक्सेस मांग रहा है, एडिशनल ड्यूटी 4% मांग रहा है, रेगुलर ड्यूटी 10%, इनकम टैक्स 11% मांगा, ये 5.5% होगा, और जो इनकम टैक्स फाइलर नहीं है उनके लिए 11% है, और कस्टम ड्यूटी 16% है, सेल टैक्स 17% है। अब आ जाए कंडीशंस, रिक्वायरमेंट क्या है इस पर, डॉक्यूमेंट अगर आप इंपोर्ट करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको देनी है कस्टम में, जो लाजमी देनी है, ना कि आपका कार्गो रिलीज़ नहीं होगा। मैंने हदरक मंगाया तो मेरे को ये मांग रहा है प्लान प्रोडक्शन का भी सर्टिफिकेट, रिलीज ऑर्डर। प्लान प्रोडक्शन एक इदारा जो खाने पीने की चीज़ों के लिए आपको सर्टिफिकेट इशू करता है, PPR वगैरह, रिलीज ऑर्डर। जब इंपोर्ट होता है तो आपको इंपोर्ट परमिट भी लेना पड़ता है, तो इसके बारे में भी आगे आपको बता देगा, आगे कर देंगे। उसकी शेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट, जब से ये माने किस साल की क्रॉप है, माने 2021 की है और कब तक वैलिड है, माने इसकी एक्सपायरी है, तो उसकी 50% होनी चाहिए शेल्फ लाइफ। सही है। कस्टम ये दो चीज़ें देख रहा है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, कोई और चीज़ है, जो इस पर रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। इसके बाद नीचे आ जाए, अब ये चाइना का SRO लगेगा, 1274 लगाओगे तो चाइना का तो आपकी ड्यूटी 16% थी, वो 5% हो जाएगी। उसके साथ एक सर्टिफिकेट चाइना ने दिया होगा, वो आपको अटैच करना होगा। ये ड्यूटी के SRO दे रहे, जो एग्जेम्पशन हो रहा है आपको मैंने बताया, ये सारे SRO यहाँ पर दे रहे हैं। इनकम टैक्स के लिए आपको मैंने बताया 5%, अगर आप इनकम टैक्स में फाइलर हो तो ये SRO आप क्लेम करेंगे तो आपका इनकम टैक्स 5%, जो ऊपर 11% टैरिफ में आपको दिखा रहा था यहाँ पर। तो ये SRO इसके बेनिफिट्स है। 6 शेड्यूल है, इस पर 17% सेल टैक्स आपको वेव हो जाएगा अगर ये कवर करता है इस आइटम को। जब आप 6 शेड्यूल पढ़ेंगे सीरियल 17, तो आपको पता चल जाएगा ये कवर कर रहा है हमारे आइटम, तो आप ये क्लेम करेंगे। ये क्लेम करेगा तो आपका 17% भी हट जाएगा, तो जो टैरिफ आपका बच जाएगा वो आपके ड्यूटी चार्ज होगी। तो आपको ये समझ आएगा कौन कौन से बेनिफिट्स कहाँ से मिलते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट आइटम जब GD में डालते तो वहाँ पर कैसे सर्च करेंगे, तो मैं PSW में खोल के रखा हुआ है मैंने आइटम का कॉलम। डायरेक्ट यहाँ पे HS कोड में डाल रहा हूँ 09101100। सर्च करता हूँ, ये वही चीज़ दिखा रहा है जो टैरिफ में दिखा रहा था, जिंजर का। सही है। मेन हेडिंग इसकी 0910 जिंजर का है, तो इसमें 3-4 कोड है, तो हम 11 डाल रहे फ्रेश का है, फ्रेश जिंजर के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर वो फ्रेश जिंजर लिख देंगे आप टैरिफ के अंदर। अब मैंने बोला था वैल्यूशन चेक करनी हो तो कहाँ से चेक करें, एक तो आपको FBR से बता दिया, और इसके अंदर भी ऑप्शन है जब आप GD फाइल करते हो तो वैल्यूशन रोलिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसमें बता रहा है ये सारी रोलिंग आ गई है, ये आपकी ये अब तक की रोलिंग आ चुकी है इतनी। इंडोनेशिया का इतने से होगा, ये इतने से होगा, ये इससे होगा, हर कंट्री की वैल्यूशन दे रहा है। फ्रेश जिंजर के लिए 80 सेंट चाइना ले रहा है, 75 सेंट आपके इंडोनेशिया है, वियतनाम का 75 है, बर्मा का 75 है, ऐसे इंडिया से आएगा तो कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रहे हैं। तो आपको मैंने जब ये टैरिफ के बारे में बताया था, तो इसमें ये यहाँ पर ही आपको बता देगा बहुत सी आइटम में बैंड है किसी मुल्क से, तो यहाँ पे नीचे बैंड का भी जिक्र होगा, अलाउ नहीं। आप जैसे इंडिया से बहुत सी आइटम बैंड है, तो यहाँ पर आप इस जगह पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा इंडिया से अलाउ नहीं है, बैंड है इंडिया से ये आइटम। तो आपको ये चीज़ें चेक करने से आपको ईजी हो जाएगा ट्रेड करने में, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। HS कोड यहीं से आप चेक कर सकते हो, अब FBR से जो पाकिस्तान में लागू होते हैं कस्टम में।
तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी सारी। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह, जिसमें आपको एचएस कोड और पीसीटी के बारे में पता चल गया, और वैल्यूशन, कस्टम वैल्यूशन कैसे देखी जाती है, और कौन कौन से एसआरओ के बेनिफिट्स है, क्या क्या आइटम में क्या क्या रिक्वायर्ड है, कस्टम में कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी है इस वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और कुछ मालूम करना है तो कमेंट्स करें, और आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई कस्टम के हवाले से ही, या टैरिफ के हवाले से, या ट्रेड के हवाले से भी बताऊँगा इंशाल्लाह। कल भी कोई अपग्रेड दूंगा, अच्छी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और आपको कोई ऐसी चीज़ मालूम करनी है तो वो आप लिख दे, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको गाइड कर दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मेज़बान सादिक हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।